हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #शव्यांश वर्मा में। आज सुबह सुबह उठे तो देखा बारिश हो रही है बाहर, अभी भी हो रही है बारिश। तो आज तो ट्रैफिक मिलेगा मैं ऑफिस जाने में, देखते हैं कितना मिलता है। मौसम भी बहुत अच्छा है आज, धूप बिल्कुल भी नहीं है। बारिश जैसा बारिश हो ही रही है तो धूप नहीं है। तो गाइज, हमने कल आपको अपनी फर्स्ट जॉब एंड सेकंड जॉब के बारे में बताया, और सेकंड जॉब के साथ साथ मेरी अलका से मुलाकात हुई, जो आज मेरी वाइफ है। 2014 के अंदर, सन 2014 में मेरी अलका से बात हुई, हम वहाँ मिले। तो ये मेरी जो अलका से बात हुई वो यूनिसन नरूला ग्रुप में हुई, जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी है और ओटी के इक्विपमेंट बनाती है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी। वहाँ पर मैंने करीब 2.5 साल या 2 साल जॉब करी। वहाँ से मैंने सिविल आर्किटेक्चर का काम सीखा। तो वहीं पर अलका सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करती थी। तो वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। तो दोस्तों 2014 के अंदर हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। 2014 में हम पहले ऑफिस में मिले, बातें की, लंच टाइम हो गया। बाहर ऑफिस टाइम पे जैसे कि बाहर हम फ्रेश होने गए, जैसे कि मान लीजिए टी कॉफ़ी बाहर जाते हैं टपरी में पीने, तो उस टाइप पे हम भी जाने लगे। तो कुछ टाइम बाद फिर हमने बाहर भी मिले, बाहर से जैसे कि कॉफ़ी पे मिले बाहर। हम 1-2 बार मॉल भी गए। तो जो सबसे पहला प्रपोज था वो मैंने ही किया था अलका को, मॉल के अंदर। वो भी वहाँ पर कोई इवेंट चल रहा था मॉल में, वसंत कुंज में मॉल था। तो वहाँ पर कोई एक इवेंट चल रहा था। तो उस इवेंट के अंदर जो एंकर थी उसको मैंने पर्सनली बोला कैसे ऐसे है। उस टाइम अलका शायद किसी शॉप में बिजी थी मॉल में। तो मैंने उसको इवेंट के जो एंकर थे उनको बोला कि मेरे को ऐसे प्रपोज करना है। तो उन्होंने एग्री कर गए कि तो अच्छी बात है, चलिए कोई नहीं, आप करिए प्रपोज। तो मैंने वहाँ पर माइक पे जब अलका शॉपिंग कर रही थी, तो उसको नहीं पता था मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने जैसे ही माइक लिया, मैंने अनाउंस किया अलका का नाम और गाना गाया। गाना भी वही आशिकी 2 का मूवी का था, तुम ही हो। उसी गाने से मैंने प्रपोज करा था। जब उन्होंने आवाज़ मेरी सुनी और अपना नाम सुना तो मेरे को ढूंढने लगी, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है विवेक की, ये कहाँ पर बोल रहा है। तो जब उन्होंने देखा मॉल के सेंटर हॉल जो होता है मॉल का, वहाँ पर वो इवेंट चल रहा था। तो वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरी वहाँ से आवाज़ सुनी, वहाँ पर वो आई और फिर उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। तो 2014 तक हमारा रिलेशन चला। 2014 तक हमारा बहुत सही रिलेशन चला। 2020 1 दिसंबर को हमारी शादी हुई, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 साल, 7.5 साल के करीब हमारा रिलेशन था। फिर हमने शादी भी करी। तो उस दौरान जॉब तो मेरी चली रही थी यूनिसन नरूला ग्रुप्स में, और अलका से भी मुलाकात हो गई थी। तो उसी दौरान कुछ मेरे साथ ट्रेजिडी भी हुई। ट्रेजिडी बोले तो मेरी हर कंपनी में कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ। सितंबर का टाइम था, शायद 2014 सितंबर का टाइम था, जब हम मंगोलपुरी में रहा करते थे और मैं नरूला ग्रुप में ही जॉब कर रहा था। तो हमारे जो दादाजी हैं और हमारे चाचा जी जयप्रकाश वर्मा और हमारे दादाजी, वो आगरा जाना था उनको एक दिन। मंगोलपुरी की बात बता रहा हूँ। तो
उनको ड्रॉप करने के लिए पीरागढ़ी में गया। उनको आगरा जाना था तो उनको बस पकड़नी थी। तो उन्होंने बोला सुबह के 5:30 बज रहे होंगे कि विवेक हमें ड्रॉप करके आजा पीरागढ़ी पे, तो तू वापस आ जाइए मेरी बाइक लेके। मैंने कहा ठीक है चाचा जी। 5:30 बज रहे थे। अब मैं 18+ था ही, लाइसेंस बना हुआ था मेरे पास, हेलमेट पहना, चाचा जी को और दादाजी को मैंने पीरागढ़ी पे ड्रॉप किया और मैं वापस आने लगा, यानी कि घर की तरफ मैं वापस आने लगा। अब 5:30 बजे का टाइम था, मेरी आंखों में भी नींद थी। अब वो क्या हुआ, ड्राइविंग जैसे मैं घर की तरफ आने लगा तो मेरी आंख लग गई, बाई चांस आंख लग गई, और जो मेरी बाइक है वो लहर के चलने लगी। जब आप नींद में, जब आप अनकॉन्शियस होते हो तो नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ। अब वो बाइक लहरते 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 चलने लगी। जैसी लहरते चलने लगी तभी के तभी एक्सीडेंट हो गया स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से मेरा। मैंने हेलमेट पहन रखा था, मेरा जो सर था गाड़ी के फ्रंट शीशे पे, बॉनेट पे मेरे दोनों पैर थे और मेरा जो सर था फ्रंट ग्लास के अंदर घुसा हुआ था, यानी कि खूब अच्छे से चोट लगी थी। अभी मेरे को होश नहीं है, मैं बेहोश हूँ, चोट लग गई है, सर अंदर है, चोट लग गई है। अब लोग बाग आए तो लोग बागों ने देखा, अरे इसको तो हम जानते हैं, यहीं कहीं रहता है लड़का, क्योंकि आसपास के लोग थे ज़्यादातर तो पहचानते थे कि ये यहीं कहीं रहता है। फिर उन्होंने पूछा भाई कि पापा मम्मी का किसी घर का फ़ोन नंबर बताओ, तो मैंने बेहोशी हालत में नंबर बताया। पापा को फ़ोन गया, पापा और भाई, बड़े भाई भगते हुए आए, फिर मेरे को भगवान महावीर हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बताया भैया ये तो बच गया बाल बाल, अगर इसका हेलमेट नहीं होता तो ये बंदा बचता भी नहीं। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, वो जिंदगी का पहला बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो मेरा। अभी एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी थी, आंख सूज गई थी, पैर छिल गए थे, और मेरा जो पैर है लेफ्ट साइड के पैर की लेफ्ट उंगली, फर्स्ट सॉरी, वो ब्रेकेबल है आज भी, यानी कि उसको जोड़ा अच्छे से नहीं, लेकिन दर्द नहीं होता है, कभी कभार महसूस होता है कि हाँ हल्की सी टक रही है। पैर में प्लास्टर बंध गया था, हाथों में पट्टी लगी थी, मुंह पे पट्टी बंधी थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं ऑफिस भी जाना बंद हो गया। अब 1.5 महीना मेरा ऑफिस बंद, यूनिसन नरोला ग्रुप। अभी अलका का भी फ़ोन आया बीच में, क्या हो गया, ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो वो आने के लिए कहने लगी मैं आ रही हूँ। मैंने बोला नहीं रहने दो, अच्छी बात, अभी रहने दो, समझा करो। मैंने उनको मना कर दिया, स्टार्टिंग का था हमारा रिलेशन, तो मैंने मना कर दिया, जब उस टाइम मैंने प्रपोज भी नहीं किया था। फिर ऑफिस से मेरे लोग आए देखने, मेरे को फील्ड बॉय आया था देखने कि क्या हो गया, देख के आए भाई उसको। ऑनर ने बोला कि भाई उसको देख के आओ, उस बंदे को, उसको क्या हो गया एकदम से, 15 दिन हो गई ना कोई है। मेल करा था बस मैंने उनको, फोटो वोटो डाल के अपनी। तो मेरा जिंदगी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। तो उससे मेरे को ये समझ में आया, कभी भी नींद आ रही हो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मना कर दो, साफ मना कर दो कि मैं नहीं जा रहा, मेरे को नींद आ रही है और मैं दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे को 1 महीना लगा रिकवर होने में, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी मेरे, इसलिए 1 महीने में मैं रिकवर हुआ। उसके बाद मैं ऑफिस गया, फिर अलका से मिला, फिर बाई चांस कुछ ना कुछ मेरे को आया इशू क्या आया। फिर मेरे को अपना कैरियर ग्रोथ भी देखना था, तो मैंने एज ए रिज़ाइन दे दिया कि अब थोड़ा आगे कैरियर की ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल ड्राइंग तो मैं सीख ही गया था, सिविल भी मैं सीख ही गया था, BOQ बनाना, बिल ऑफ मटेरियल निकालना सीख गया था। तो फिर मैंने अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए कंपनी भी छोड़ी। फिर मैं उसके बाद गया क्लोव स्टूडियो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी थी। यहाँ पर मेरी सैलरी 15,500 से, मेरी यूनिसन नरोला ग्रुप में 15.5 से 18.5 हुई, 18.5 से 20 हुई, 20 से 21 हुई। हाँ सॉरी, क्लोव स्टूडियो से पहले मैं गया था स्टैनले, हाँ करेक्ट। ये स्टैनले कंपनी इक्विपमेंट बनाती है फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटी को स्कैन करने के लिए। ये भी बहुत अच्छी कंपनी थी, ओखला में है।
तो यहाँ पर मेरी जो सैलरी थी वो 22,000 के करीब थी। तीसरी कंपनी, 22,000 सैलरी, फैमिली में सबको पता था, सब खुश, बहुत एंजॉय करते, भैया अच्छी बात है, ग्रो हो रही है अब धीरे धीरे, भाइयों की भी अच्छी ग्रो हो रही थी, मेरी भी अच्छी ग्रो हो रही थी। तो मैं उस ऑफिस जाने लगा, अलका का हमारा रिलेशन चल भी रहा था साथ साथ, और मैंने जॉब भी चेंज कर ली थी, तो सब सही चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। तो उसी टाइम उस कंपनी से मैं टाटा प्रोजेक्ट गया, जमशेदपुर स्टैनली से। वहाँ मैंने टाटा के एक प्रोजेक्ट था, यूटिलिटी ग्राउंड को स्कैन करना, उस एरिया को, एक इक्विपमेंट था जीपीएस ग्राउंड इंडिपेंडेंट रडार, उससे आपको स्कैन करना है, नीचे की यूटिलिटी बतानी है कि नीचे क्या है, कौन सी वायर जा रही है, ये सब कुछ। तो वो भी मैंने अच्छे से सीखा और काम करा। वहाँ के एम्प्लॉय, टाटा का जो मेन प्रोजेक्ट देख रहा था बंदा, रेड्डी सर नाम है उनका, बहुत अच्छे पर्सन थे, उन्होंने बहुत काफ़ी मदद करी। तो हम वहाँ गए, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, और हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करा और वापस आए। दोस्तों ट्रैफिक भी हो रहा है, गाड़ी में ध्यान लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक भी हो रहा है, कहीं गाड़ी ठुक ना जाए मेरी। तो सुबह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, अपनी थर्ड कंपनी के बारे में बताएंगे। वहाँ के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो मेरे क्लोज हैं आज भी, और उनसे आज भी बात होती है, उनके बारे में बताएंगे। टच में रहिए, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे वीडियो बनाने में कि आप लोग देखें मेरी वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें। जय श्री राम।